Good morning, student. I am Himanshu Mudgal, class 10th, Social Science, History, Chapter 3rd, Nationalism in India, Nationalism in India। तो आगे का एपिसोड 2 लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से। टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, गांधी जी मेट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मुस्लिमों और हिंदू को साथ लाने के लिए गांधी जी दो अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले। फर्दर द मूवमेंट वाज नेम्ड कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जिससे आगे बढ़कर इसका नाम असहयोग खिलाफत आंदोलन रख दिया, क्योंकि खलीफा थे और इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे। मुसलमानों को साथ लाने के लिए उन्होंने खलीफा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह आंदोलन रखा, जिससे हिंदू मुस्लिम साथ साथ आ जाएं। टॉपिक 3 की बात होती है डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। पहला आता है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, लॉन्च बाई M.K. गांधी, मोहम्मद दास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च इन जनवरी 1921, 1921 में इसको लॉन्च किया गया। याद रखना इसकी डेट को। मैनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट, इसमें कई सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे, सभी लोग स्वतंत्रता पाना चाहते थे अपने तरीके से। सभी लोगों के लिए स्वराज का डिफरेंट था, इसलिए कंट्री के अलग अलग रीजन में इफेक्ट इसके अलग अलग आए। द मूवमेंट इन द टाउन, कस्बों में आंदोलन। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, हजारों लड़कों ने इस आंदोलन के लिए अपने स्कूलों को छोड़ दिया। हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन, जो प्रधानाध्यापक थे और टीचर थे, शिक्षकगण थे, उनने सभी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। लॉयर्स गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस, जो वकील थे उनने अपनी कानूनी प्रैक्टिस को बंद कर दिया। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाने लगा। फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉर्न फायर्स, जो विदेशी कपड़े थे या सामान था उसको जलाया जाने लगा। इन सब रीजन की वजह से ये आंदोलन जो था वो सक्सेसफुल नहीं होने लगा। कुछ समय बाद जितने सक्सेस रेट से ये ऊपर जा रही थी, एकदम उसका इसमें फॉरेन गुड्स को बंद कर दिया, लेकिन पहनने के लिए तो कुछ चाहिए था, इसलिए खादी को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये इंडियन वीवन क्लॉथ था, भारतीय लोगों के द्वारा बुना हुआ कपड़ा था, लेकिन यह बहुत महंगा था, कॉस्टली था, जिसे गरीब लोग सफ़र नहीं कर सकते थे, गरीब लोग उसको खरीद नहीं सकते थे। तो उन्होंने दोबारा फॉरेन क्लॉथ को यूज करना स्टार्ट कर दिया। जो टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया, लेकिन उस समय तक इंडियन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने वापस ही ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। इन दोनों रीजन की वजह से ये मूवमेंट डाउन हो गया। जैसा कि आपने देखा कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार हुआ, विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा, लेकिन भारतीय जो खादी थी उसको अपनाया गया, लेकिन वो इतनी महंगी थी कि गरीब लोग उसको पहन नहीं सकते थे, तो उन्होंने दोबारा से विदेशी कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया। और जो लॉयर थे, टीचर्स थे, जिनने स्कूल छोड़ दिए थे, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ से रिजाइन दे दिया था, लेकिन तब तक इंडियन इंस्टीट्यूशन की स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको भी आजीविका कमानी थी। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, देश में क्या विद्रोह हुआ? इंडिया में रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, खेती के बिजनेस में लगे थे। जितने भी फार्मर थे, किसान थे, उन्हें ब्रिटिश रूल के समय एक रूल फॉलो करना पड़ता था, जिसका नाम था बेगार। इसमें जो लैंडलॉर्ड्स थे वो काम करवाते थे बिना पैसे दिए हुए उन गरीबों से, उन किसानों से। बाबा रामचंद्रन एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेट अप ओथ किसान सभा, उनने किसान सभा की स्थापना की, बाबा रामचंद्रन और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका नाम था ओथ किसान सभा। दे डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम, वो बेगार सिस्टम को ख़त्म करने की डिमांड करने लगे। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उनका मकसद था बेगार सिस्टम को ख़त्म करना। इस रूरल एरिया में जो लोकल रूरर थे,
उन्होंने गांधी जी के आइडिया को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फार्मर्स को कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी कर नहीं देना है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो इसलिए गांधी जी के आइडिया किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अलग ही चेहरा बन चुका था। मतलब लोग, गांधी जी जो कुछ नहीं कह रहे थे, लोग अपने अपने मन से बात बना रहे थे, वो लोगों तक पहुंच रही थी, उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा था। स्वराज इन द प्लांटेशन, अब प्लांटेशन की बात होती है, स्वराज इन द प्लांटेशन, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों की समझ में ना आए एकदम से, तो आप धीरे धीरे पढ़िए और समझिए। नहीं आए तो कुछ तो मुझसे क्वेरी करिए, क्वेश्चन करिए, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए हर समय तैयार हूँ। वेबसाइट पे क्वेरी करें, नहीं तो पर्सनल ग्रुप है जो 10th क्लास का व्हाट्सअप पे, उस पर क्वेरी करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।